राम राम बेचारा ने आज हम जाओ थे मंदिर में परिक्रमा लान। आप आगे तक देखियो न तय कौन सी जगह है कमेंटा में। यहाँ हम स्टेशन पर खड़े हैं ट्रेन की बाट में। ये आदमी सोने लायक नहीं है, ये भी ट्रेन की बाट में। या ट्रेन रुकी नहीं, ट्रेन अपने निर्धारित समय तो लेट थी। हम खड़े थे बाट में। यो चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क। यो स्टेशन है, बताइयो किसी ने बिरा हो तो कमेंटा में ज़रूर कि कितना स्टेशन है। और छारी की टीन टैन पड़ रखी थी। ट्रेन की बाट में खड़े, ट्रेन अपने निर्धारित समय तो लेट होती जाव थी, केट रहा था। और फिर ये बारिश ने हमारे वेलकम कराया। भी बूंदाबांदी होगी, टीन सारी पड़ रखी थी, सारे हम भीज गए। या सब देखा है किचे छुपा या मम्मी बाट देखा है। अभी घड़ी हाथ में बांधे उड़ी ट्रेन को डब्बा है, कब चलना है। कोले की खान चल पड़ी थी उल्टी, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, ट्रेन आने का नाम नहीं ले रही। जो खड़े खड़े उड़े बीज लिए हम तो। और ट्रेन पूरी बाट दिखा के फिर वह आई, फिर हम बैठे ट्रेन में चढ़े। नरी तो भीड़ थी, अरे यार लुगाई सोने लग रही है इतने गांव में, इतनी भीड़ थी। कोई गान लग रहा था यार, बोलिए मैं तो सो हूँ, तुम देख लो बाहर। यहाँ पहुंचे स्टेशन पर हमने इतनी भीड़ खड़ी पाई। सारे चल रहे हैं बाट देखा, कोट बस या रुका कोट हम चढ़ा। फिर आप ही भी सीट पाई, ये उतरी मम्मी बेटी, बोले बैठो आप बैठो। और फिर हम चल पड़े ट्रेन में। ट्रेन रुकी, फिर हम पहुंचे मंदिर में। अब देखो ट्रेन रुकेगी, ये भीड़ महिला डिब्बा आड़े महिला खड़ी हैं, महिला चढ़ेंगी ट्रेन में। ट्रेन में चढ़े पीछे फिर वे चलेंगी। एक हमारा ही देखियो आगे बैठेगी एक छोरी, या जमा नींद में दूत थी भाई। बैठते ट्रेन चलते सो जाओ थी बिया सदमे में कि के हो रहा है, इसका समझ में ही नहीं था। नोन देखे थे। हम पहुंचे मंदिर में। कमेंट में बताइए किसी ने बेरा पटा हो तो, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो, ना करो और कमेंट कर दिया करो। और ये हमने फिर जोत बत्ती लाई, जोत बत्ती ला के हमने टिक्का लाया विभूत का। और फिर हमने अपनी आड़े दर्शन करके मंदिर में वो देखो मुड़ के देखा है, पूछा है कि मैं खाना है कि हमारे जानकार कौन भाई। फिर हमने मंदिर में आड़े माता के दर्शन करे। पंडित जी आरती करने लग रहे थे, हम आरती के टाइम पर पहुंचे थे। और आड़े लोगों ने कलावा बांध रखा था, प्रसाद भोग चढ़ा रखा था, जोत बत्ती लाने लग रहे थे। या हमने इनकी सवारी के भी उचकारा, मत्था टेकिया, अपनी विश मांगी कि माँ अपना आशीर्वाद सारा पर बनाए रखी, सारा ने कुछ रखे, सारे की मनोकामना पूरी करिए। फिर हमने इसकी परिक्रमा लाई। परिक्रमा लाते लाते मम्मी आगे आ गया, मम्मी के पाछे। फिर ये लोगों ने सिक्के चीप रखे थे, किसी ने प्रसाद चढ़ा रखा था, किसी ने अपने विष का धागा बांध रखा था। यो भी मारे में आ गया, यो बूंछा भी मैंने भी ले लो भाई, आज तू भी भाई, तू क्या ना पीछे रो है। फिर हमने दर्शन किया। ये पंडित जी बाहर आ गए, बोले हो गया तीर सारे के दे दें। फिर हम नाड़ा माथा टेका। फिर हम आगे गए, एक और माता थी, एक और ब्लॉगर थे जो अपना वीडियो बनाने लग रहे थे और घर क्या न दिखाओ थे। फिर हम नाड़े भी माथा टेका मंदिर पे, गिरी नंदिनी माता पे। हे माई रानी, जो इस वीडियो ने देखा है इस पर लाइक करे, कमेंट करे उस पर, और सारा पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सबकी मनोकामना पूरी करिए, जो जिस खातर से ये उसका भला करिए। जय हो माई रानी। फिर आड़े दो जोत बत्ती लाई मम्मी ने कि भी जोत ला दिया, माई रानी के दरबार में आए हैं। जोत बत्ती ला के यार आंटी बैठी थी, ये और थे। हमने प्रसाद लिया, मत्था टेका। ये गुजरी थी भी उधर जुआरी थी। और फिर दर्शन करके हम चले। फिर हमने आड़े मम्मी ने गंडोती लाई, पंडित जी का आशीर्वाद लिया, टिक्का टाक्का लाया। ये राधा कृष्ण धक करे, ये गिराजी महाराज जी थे। आप सबको अभी तक पता चल चुका होगा। हम गोवर्धन गए थे परिक्रमा लगाने, यहाँ पे दूध चढ़ा रहे थे। मंदिर की जो हमारी परिक्रमा होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, इस मंदिर से। और इस पर दूध अपना भी दूध चढ़ाया जाता है, भोग आप लेके आते हो, प्रसाद फूल वगैरह वो चढ़ाए जाते हैं। भीड़ इतनी नहीं थी भाई जितना हमने सोचा था, उससे तो कम ही थी, बहुत रेयर थी, जबकि सैटरडे संडे था फिर भी। और ये बोतल पूरी चढ़ाई, ये साथ करे ये मंदिर। फिर हमने पैदल परिक्रमा शुरू करी। पैदल परिक्रमा शुरू करते करते हम पहुँचे मंदिर में। ये है मंदिर जो आपने लास्ट वीडियोस में भी देखा था, जिस पर मैंने बताया था कि बीच पर अगर आप
वहाँ पे गोबर से उल्टा सतिया बना के आते हैं तो आपकी विश पूरी होती है। फिर ये गिराजी मंदिर जहाँ पे हमारी परिक्रमा आदि हो जाती है, ये दर्शन करें, मत्था टेका। इन पे अपनी भी मत्था टेक रहे थे, भीड़ कम थी तो सभी को चांस मिल रहा था, अंदर तक आप जाके दर्शन करके आ सकते हो। अगर भीड़ कम होती है तो फिर अंदर नहीं जाने दिया जाता, बाहर से ही दर्शन करो। रेयर होता है, जो वीआईपी एंट्रीज होती हैं उनको जाने दिया जाता है। आज सभी को चांस मिल रहा था मम्मी फोटो खिंचाते हुए, हाथ जोड़ते हुए। फिर हमने यहाँ से रिक्शा ले लिया क्योंकि रात की हमारी ट्रेन थी, नहीं तो निकल जाती। फिर रिक्शे में बैठ के हमने भजन किया, एक अंकल आंटी भी थे हमारे साथ में। फिर ये हम उतर के फिर हमने, ये गौशाला है जहाँ पे भी दान वगैरह दिया जाता है। फिर हम पैदल चले थोड़ी दूर राधा कुंड पे, राधा कुंड की परिक्रमा करी हमने। ये हम राधा कुंड पे जाते हुए रास्ते में देखो आप दुकान देखो, ट्रैक्टर लकड़ी के, मतलब काफ़ी अच्छा है। रात में भी इतना रहता है, लेकिन भीड़ इस टाइम पे कम थी। आगे छुट्टी आएंगी, सैटरडे संडे आएगा तो तब हाँ भीड़ होएगी उस टाइम पे ज़्यादा। ये बच्चे कंधे पे बैठे हुए थे, ये आंटी जा रही हैं, ये लड़कियां घूम रही हैं, ये बाहर बैठ के हवा कर रही हैं। ये माला तुलसी की, कमेंट में बताया किस किस ने माला भी पहन रखी है। फिर ये शॉपिंग की दुकानें सब थे, सब कोई चप्पल पहन के चल रहा है, कोई नंगे पैर चल रहा है, सब अपनी मान्यता के अनुसार। भाई कोई सिर पे नंगे पैर चला जाए तो नंगे पैर, नहीं तो भाई अपना चप्पल पहन के भी चलते हैं। परिक्रमा लगा रहे हैं। फिर उसके बाद परिक्रमा लगाते लगाते हम पहुँचे, ये है भाई यहाँ पे वही माता का मंदिर। किसी के भी बच्चा नहीं होता वो या लड़की क्या मतलब रहता है, अभी फैमिली पहले लड़की है तो वही अष्टमी का जो व्रत आता है उस पे यहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं गोवर्धन पे, स्पेशली बहुत भीड़ रहती है के व्रत पे यहाँ पे, और उस दिन प्रसाद मिलता है। और इसकी मान्यता है कि भी हो जाते हैं बेबी, कंसीव नहीं होता किसी के, शादी को भी काफ़ी साल हो गए हैं, तो आप जाके आप ज़रूर ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे ये होता है कि आपको एक फल चढ़ा के आना होता है और फिर उसको छोड़ना होता है कि बेबी भी हो जाएगा तो आप उसके बाद उसको लाइफ टाइम कभी नहीं खाएंगे, छोड़ देते हैं। तो भी मान्यता है, काफ़ी देखा भी है, हमारे नोन में भी है जिनको भी कंसीव भी हुआ है, भी लड़का भी हुआ है। और ये कोई ऐसा बाइज नहीं है कि भी लड़का लड़की भेदभाव, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कई घरों में होता है, भी चाहिए होता है फैमिली में, तो उसके लिए है। और अन्यथा भी अगर किसी के बेबी नहीं होता तो वो भी वही अष्टमी वाले दिन जो आठम का व्रत होता है बच्चों के लिए, उस दिन यहाँ पे आ सकते हैं और अपना प्रसाद लेके जा सकते हैं। और फिर ये राधा कुंड में चलते हुए ये भीड़ सारी जा रही थी, उधर से भी रास्ता था राधा कुंड का। ये मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसे 2 कुंड हैं जो साथ में हैं, जोड़े में हैं और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। एक राधा कुंड है, कृष्ण कुंड है। और इसको ऐसे कहा जाता है कि जो राधा कुंड है वो राधा जी ने अपनी चूड़ी से करा था, और जो कृष्ण कुंड है वो अपना बांसुरी से खोदा था। और यहाँ पे भी ऐसी भीड़ नहीं थी, छीड़ी थी, डंडे वगैरह लगा रखे थे भाई सेफ्टी के पर्पज से। और इसमें है भी मतलब पूरे वर्ल्ड में है कि जो 2 कुंड हैं साथ में जोड़े में है, एक राधा जी का एक कृष्ण जी का, जो इन्होंने मतलब अपने उसमें खोदा था। और इसमें बराबर ही पानी रहता है, बारिश के टाइम पे भी ऊपर भी बढ़ जाता है। और इसमें मछलियाँ भी होती हैं, कछुए भी होते हैं बहुत सारे। और यहाँ पे आप जाएं तो भी नहा के आए, मानता है, जोत बत्ती लगाई हमने। यहाँ पे थोड़ी देर बैठा, पीछे भजन चल रहा था वो उसका आनंद लिया थोड़ा सा। फिर हमने इसमें उठ के चले, मम्मी बोली कि चलो भाई। और फिर ये देखो ये लोग बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने हाथ में धोया है। और इनमें ऐसे मतलब से जो पैदल पूरी परिक्रमा लगा के आते हैं ना, इसमें पानी में अपने हाथ पैर धोते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे होता है थकान उतर गई, बहुत वो मिलता है। ये एक तारसी है, इस पे जो ये बैठे हैं आपको दिख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ कागज़ वगैरह सा। ये सारी चिड़ियाँ हैं जो इस तार पे सोती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं, पूरी तौर पे सो रही होती हैं। फिर ये हमने जोत बत्ती लगा के वहाँ से हम चल दिए। माता रानी राधे राधे करी थी, राधे राधे विश किया। और अभी आप आगे देखें आपको क्या दिखाएंगे, इसमें लगे रहें यूट्यूब पे। और प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें चैनल को, फिर वीडियो देख के ना जाएँ और वीडियो को पूरा देखें। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये देखो मैंने कहा था कछुआ, इसमें मतलब जो रहते हैं कछुआ, ये कितना प्यारा लग रहा छोटू सा। ये सीढ़ियों के पास आया हुआ था, डंडे के पास। और ये इसका एक और भाई या बहन जो भी था घूम रहा था वहीं पर ही।
फिर हम पैदल चल दिए। फिर पैदल चल के हम पहुँचे अपनी मतलब राधा कुंड की परिक्रमा फिनिश करी। फिर हम आगे चलते हुए मम्मी कह रही थी कुछ खा ले, मैंने कुछ नहीं खाना, चलो आप नहीं तो लेट हो जाएंगे। फिर हमारी परिक्रमा पूरी हुई तो फिर उस टाइम पे भी दूध चढ़ाते हैं ये किराजी महाराज जी। हमारी परिक्रमा पूरी हुई, अपनी मम्मी ने दूध चढ़ाया, दूध चढ़ा दे, फिर हमने दूध वगैरह चढ़ा के अपनी परिक्रमा पूरी की। हे किराजी महाराज कि मैं भूल चूक कोई तो माफ़ करो, अपना आशीर्वाद बनाओ, और कोई लोग जाना चाहते हैं तो उनको बुलाओ। और फिर जो बत्तियाँ हमने लगाई यहाँ पे, इनको भोग लगाया। और ये देखो ऐसे लग रहे थे जैसे कि सच में बैठे हैं और हमें देख ही रहे हैं। इन्होंने चढ़ा रखा था ये भी वहाँ पे लोग, हमने वहीं से प्रसाद मिल जाता है। और अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो ज़रूर जाके है, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बच्चों को भी साथ में भी तो लेके जा सकते हैं। ये मानसिक गंगा है, ये मंदिर है, वहाँ पे स्नान वगैरह होता है, लेकिन हमने यहीं से दर्शन कर लिए थे इधर से। और फिर ये वहाँ पे परिक्रमा ख़त्म हुई तो पानी की सेवा दे रहे थे, रूह अफ़ज़ा का पानी था जो पिला रहे थे। ऐसा है कोई विश मांगता है उनके पूरे हो जाता है तो वहाँ पे वो भंडारा लगा देते हैं, आप वैसे भी लगा सकते हैं। फिर हमने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की बच्चों के लिए, और भी घर में किसी के लिए कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सामान लिया। फिर हमने हमारी चप्पल वगैरह हम चढ़ाई थी, मतलब चढ़ाई नहीं थी, मतलब जमा कराई थी कि नंगे पैरी चलेंगे। फिर हमने अपनी चप्पल वगैरह ली, फिर ऑटो वगैरह लिया, और फिर ये दर्शन करते हुए गिरिराज महाराज आपकी सदाई जय हो। फिर हमने ऑटो लिया क्योंकि ट्रेन थी, लेट हो जाएंगे। फिर हम ऑटो में बैठे, ऑटो चला मथुरा की तरफ। ट्रेन में रात में भी यहाँ पे काफ़ी लोग मिल जाते हैं, आते हुए भी जाते हुए भी, ऐसा नहीं है कि भी रात हो गई तो आपको व्हीकल्स वगैरह की दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी टाइम जाए आपको मिल जाएगी। और इस टाइम पे तो वैसे भी जैसे चांदन अंधेर होती है तो अभी चांदन है तो इतना हो जाता है। और अगले मतलब सैटरडे संडे जो आएगा नेक्स्ट 2-3 दिन की छुट्टियां हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा रश मिलने की संभावना है, अभी इतना नहीं था। लेकिन हाँ ये भी नहीं था कि भी हाँ बिल्कुल ही खाली है, ये फिर अंधेरा हो चुका था, रात की हमारी ट्रेन थी, अंधेरे में चलते हुए। रोड देखो आप कितने खाली हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी अब ऐसा कोई डर वाला माहौल नहीं है। लेडीज़ भी जा सकते हैं, इन्हें भी जेंट्स एक ज़रूरी है होना, आप लेडीज़ भी जा सकते हो, कोई डर भय नहीं, पूरी रात चलते हैं, व्हीकल्स भी मिल जाते हैं, सेफ्टी भी है, पुलिस वगैरह भी काफ़ी सारी होती हैं, परिक्रमा में भी होती हैं वो, मतलब उनकी PCR वगैरह भी चलती रहती है, रोड पे भी घूमती रहती हैं। ये हमने देखी बारात जो जा रही थी रास्ते में नाचते कूदते हुए, और दूल्हा भी बैठा हुआ था, और 12 बज रहे थे, मतलब अब तक पहुँची भी नहीं थी ये। फिर हम पहुँचे रेलवे स्टेशन, रास्ते में यहाँ पे हम रुके थे, एक चक्कर सा था जो बस स्टैंड वगैरह था मथुरा का, फिर उससे आगे रेलवे स्टेशन की तरफ हम गए ऑटो में। ये देखो क्या लिखा हुआ है। और फिर हमने स्टेशन पे, ट्रेन आने में टाइम था, थोड़ी सी लेट थी, फिर हमने चाय समोसे लिए। ये एक ट्रेन आई और मतलब पूरी ढकी हुई थी। फिर इसके अंदर हमने ध्यान से देखा तो इसके अंदर हमने गाड़ियाँ थी जो एक जैसे भी जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। फिर ये कोई देर वहाँ पे खड़ी रही, हम बैठे रहे, साइड में एक अंकल बैठे थे टीटी जो थे, और साइड में बैठ के ये देखो भी ये एक पूरी फैमिली थी, एक ट्रेन ये खड़ी थी, काफ़ी सारी ट्रेन गई, फिर हमारी ट्रेन का टाइम हुआ, फिर हम घर पे आए। ये चंदा मामा दिख रहा है, ओके बाय।